हेलो, ओम नमः शिवाय। लिब्रा, ये रीडिंग है आपके लिए। लिब्रा, ये जो रीडिंग है ना, ये है 15 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। ये 2 कार्ड का रीडिंग हम बना रहे हैं। मेरा तबीयत सही नहीं होने के कारण हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर का रीडिंग नहीं बना रहे हैं। 2 कार्ड में हम देख लेंगे आपका लव लाइफ एंड आपका कैरियर एंड फाइनेंस। ये दोनों साइड को 2 कार्ड में देखेंगे और देख लेंगे अगस्त महीने में आप एक्चुअल में कैसा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिब्रा, चलिए शुरू करते हैं आपका 2 कार्ड्स रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लिब्रा, इमेजिन, ओके, एंड द सोलमेट्स। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। अरे दोनों ही लव का बात कर रहा है, पता है लिब्रा। आई डोंट नो आपका कैरियर फाइनेंस में क्या आने वाला है, बट यहाँ पे तो जैसे देखो, दिस इज़ लव कार्ड। इसमें आप इमेजिन कर रहे हो, वो एक गाना है ना हरिहरन साहब का, मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते इधर ला जला आए अगर के बाद के ना 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 ना। साधना सरगम एंड हरिहरन, वाओ क्या कॉम्बिनेशन है, क्या म्यूज़िक है। माय गुडनेस, आई लव म्यूज़िक, यू नो। मेरी रग रग में ना संगीत बहते रहता है, वॉट एवर। तो यहाँ पे मुझे वही लगता है, ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे लिब्रा आप चंदा मामा को बुला रहे हो कि प्लीज़ आओ। ये ना फेमिनाइन एनर्जी है, कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जी, कंप्लीट इमोशन, कंप्लीट लव, रोमांस। जैसे चंदा, आप देखे हो कभी बहुत रोमांटिक गाना में चंदा का एक सीन तो रहता ही है, ऐसा टाइप का। तो आपका लव में या तो यू आर सिकिंग फॉर फेमिनाइन पैशनेट रोमांटिक लव, एंड आपका जो कैरियर फाइनेंस है उसमें आया है सोलमेट्स। तो मे भी हो सकता है कि आप सोलमेट के साथ ही अपना कैरियर, ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कि मे बी लिब्रा यू आर वर्किंग विथ योर सोलमेट। मे बी आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो। सेम टाइप का कार्ड आया था, आई डिडंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो का आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप थोड़ा जाके देख लेना, ठीक है ना। चलिए हम लोग फर्दर लेनोर्मैंड डेक से और 2 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिब्रा, अगर आपका जन्म का राशि तुला यानी लिब्रा है, जन्म का लग्न तुला यानी लिब्रा है, या तो फिर अगर आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सनसाइन लिब्रा है, देन ये रीडिंग आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज द जेंटलमैन, एग्जैक्टली the gentleman and the clouds। अच्छा, और 2 कार्ड लेके इस रीडिंग को ना फाइनली आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे क्या। ओ माय गॉड, देखो कार्ड्स दोनों पटक से उलट के आ गए। एक है डेथ और एक है मैजिशियन। डेथ मतलब ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। मतलब आप, हो सकता है कि आपको स्कॉर्पियोनिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी से आप पागलों की तरह प्यार करते हो। वो आपके साथ शायद एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या तो आप दोनों एक साथ बिजनेस कर रहे हो, एक ही ऑफिस में काम कर सकते हो, कोलीग हो सकते हो, सबऑर्डिनेट हो सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग शायद बोल नहीं पा रहे हो, बट दोनों को बहुत प्यार करते हो, या हो सकता है कि उनके हाथ में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर्स आर देयर। ओके, चलिए शुरू करेंगे, बट उससे पहले छोटा सा एक बात है कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुन रहे हो और मुझे एंजॉय भी कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है ना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। You have lot of opportunities, Libra, and the 9 of cups. Water sign 100%। मुझे तो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी फील हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा मे बी यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन वेरी मच, ये आपकी यादों में है। ओके
ओके, नाउ आई गेट, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है कि आप किसी की ख्यालों में डूबे हो लिब्रा, और वो पर्सन और कोई नहीं, कार्ड नंबर 28, 2 + 8 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। ये इंसान आपकी ज़िंदगी का नंबर 1 इंसान है। अब नंबर 1 इंसान किसको कहते हैं? जो इंसान हमारे ज़िंदगी में आते हैं और हमारी ज़िंदगी को हिला के रख देते हैं। कैसे? जैसे वो आने के बाद हम लोगों की सोच बदल जाते हैं, हमारे सपने बदल जाते हैं, हमारे अस्तित्व में चेंजेस आने लगते हैं। वी स्टार्टेड थिंकिंग मोर देन अस। हम अपनों से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा किसी को सोचने लगते हैं। और मेरे ख्याल से ये इंसान आके आपकी ज़िंदगी की पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ बदल के रख दिए थे। और इसी I'm sorry, तबीयत एकदम ठीक नहीं है फिर भी। ओके, ये इंसान ना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम पे आए थे, एक ऐसा टाइम फ्रेम पे आए थे। हो सकता है कि ये इंसान आपसे काफ़ी छोटे हो या काफ़ी छोटे हो, और जैसे अभी ये है नहीं। यस, यू आर मिसिंग दिस पर्सन मैडली। आप उनको याद करते रहते हो, वो कैसे आपको अप्रोच किए थे। मेरे ख्याल से वो इंसान ही आपको प्यार बोले थे, मतलब आई लव यू बोलना या प्रपोज करना, जो भी है। आप अगर औरत हो तो आपका एज ज़्यादा है, औरत मर्द कुछ भी हो, जो भी है लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस पार्टनरशिप में ना जो फीमेल है, मेरे ख्याल से वो एज में बड़े हैं। और ये इंसान जो है, ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी मुझे बार बार लग रहा है, बट वॉट एवर इट इज़, हम लोग वाटर साइन पकड़ लेंगे। तो ये इंसान ना आपको बहुत प्यार किए थे, प्यार की बातें करे थे, प्यार की बड़े बड़े वादे भी करे थे, बट कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जिसके कारण आप दोनों बिछड़ गए। बट बिछड़ने के बावजूद भी जैसे आप वहीं पे रुक गए। कभी कभी होता है ना, कोई इंसान आते हैं हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए। वो इंसान को भले हमको पूरा मिल जाए, हम उनके पति पत्नी बने या ना बने, वो साथी के साथ हमारा हो सकता है कि पल भर की जर्नी थी, हो सकता है कि 2-4 साल की ये अफेयर हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपकी पूरी कायनात को बदल के रख दिए थे, पलट के रख दिए थे। आपका कैरियर ग्राफ में मुझे वही दिख रहा है, उसी का झलक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर में, यानी आप जिस कंपनी में काम करते थे वो भी उसी कंपनी का ही एम्प्लॉय थे, और आप दोनों की जैसे थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है लिब्रा, आपकी काफ़ी डिस्टर्बिंग पास्ट थे, और उस इंसान की भी हो सकता है कुछ डिस्टर्बिंग पास्ट रहे होंगे, जिसके कारण अब दोनों की पास्ट को सुनते थे, दोनों को टाइम देना, दोनों की दर्द को बांटना, और जैसे एक दूसरे को कंधा देते हुए एक दूसरे की सहारा बनने लगे थे। और वो इंसान के हाथ में एक चाबी, यानी एक की देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो एक गोल्डन कलर की की है, और यहाँ पे देखो इस हार्ट में एक की होल है। तो मेरे ख्याल से आपकी हार्ट की, ये आप हो लिब्रा, आपकी हार्ट की जो की होल है, यानी आपकी हृदय तक, हार्ट तक पहुँचने की जो कैपेसिटी, जो क्वालिटी, जो रोमांटिसिज्म चाहिए था, वो इस इंसान में था। और ये इंसान आपके लिए जैसे परफेक्ट सोलमेट जिसको कहता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कपल। कार्ड नंबर 41, इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में बड़ा सा एक चेंज हुआ था, बहुत बड़ा। आपकी ज़िंदगी की एक स्वीट सा एपिसोड शुरू हो गया था, बट कुछ चीज़ें आपसे छुपाए गए थे, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपके पास नहीं थे। आपकी उस क्लैरिटी को जब आपको पता चला, जब आपको सच्चाई की सामना आपने किए, तब उसका इफ़ेक्ट आपकी काम में पड़ने लगे, बिकॉज दोज वेर लाइज, बिग लाइज। तो जब आपको वो सारे झूठ की पता चला, जब आपने उस झूठ को सुनने लगे, समझने लगे,
तब आपकी सारी चीज़ों को ना आपके काम काज में अफेक्ट होने लगा, और उसके बाद आपने ना उस इंसान से दूर होने का फ़ैसला किए थे। बट अभी भी डीप डाउन इन योर हार्ट यू लव दिस करेक्टर लाइक एनीथिंग। आपके ज़िंदगी में, आपके कैरियर ग्राफ में, आपकी फोकस में, सब कुछ में जैसे ये इंसान शामिल है। तो इसीलिए ना ऐसा लग रहा है लिब्रा कि हो सकता है कि आप दोनों बिछड़े हुए हो, आप दोनों के साथ नहीं हो, बट स्टिल यू आर सर्चिंग फॉर दिस पर्सन, स्टिल यू रिमेंबर दिस पर्सन, स्टिल यू लव दिस पर्सन, एंड स्टिल यू रिग्रेट कि क्यों मैंने सिर्फ झूठ को ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता दिया, क्यों मैंने उसने क्या क्या झूठ बोला उसको लेके सोचा, क्यों मैंने उसकी प्यार को नहीं समझा, क्यों मैंने उसकी सच्चाई को नहीं देखा, क्यों मैं सिर्फ उसको प्यार नहीं किया क्योंकि वो इंसान ने मेरी ज़िंदगी की एक बड़ा सा चेंज ला के खड़ा कर दिया। सो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा में भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आप इनसे फिर से मिल सकते हो, बिकॉज स्पिरिट इज़ टेलिंग जो डर आप डरते हो ना कि पता नहीं फिर से मिलेंगे तो झगड़ा हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस बार अगर मिलोगे ना तो झगड़ा नहीं होगा, जी भर के प्यार होगा। और मुझे ये भी लग रहा है लिब्रा कि अगर आप इनसे दोबारा मिलें तो हो सकता है कि आप दोनों में ये जो कनेक्शन है, जिस कनेक्शन को आप समझ रहे हो, शायद वो इंसान भी आपको बोले कि उसने भी इस कनेक्शन को ऐसे ही महसूस किए हैं, राइट। चलिए आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या कह रहा है देख लेते हैं। लव एंड पीस, मदर मैरी। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सही होने का, गलत होने का फैसले को छोड़ दो। चूज़ पीस, शांति को चूज़ करो। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। एक्चुअली वो गलत है कि सही है, आप सही हो कि गलत हो, ये सब सोचना बंद करो। किस में आपको शांति मिलता है, किस में आपको सुकून मिलते हैं, किस में आपको हीलिंग की महसूस होती है, उसको परखने की, उसको जानने की कोशिश करो, और उसी में आपकी भलाई है। तो लिब्रा मुझे वही लग रहा है, जिस इंसान को आप हर रोज़ याद करते हो, जिस इंसान को आप हर पल जीते हो, बिना उनके जैसे आप उनकी इंतज़ार करते हो, उस इंसान से अगर आप दोबारा मिले तो ज़रूर उनका बन जाना, क्योंकि उसी में आपकी शांति है, उसी में आपकी भलाई है, और उसी में आपकी खुशी है। सो ट्राई टू चूज़ योर पीस, जस्ट ट्राई टू चूज़ लव एंड पीस, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही लिब्रा। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा आपका ये रीडिंग करके। आप खुश रहिए, दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।